अबू सलेम को पुर्तगाल से लाना कितना मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था, मैं बताऊं। मैं जब अबू सलेम के एक्सट्रेडिशन के पेपर तैयार हुए, और ये बहुत लंबा काम है पेपर बनाने का, सबसे पहले इसकी शुरुआत मैंने ही करी थी, और वो कश्मीरी टेररिस्ट के बारे में थी, तो वो काम हमने सीखा, मिल के किया। उसके बाद बबलू श्रीवास्तव के कागज़ भी हम ही ने बनाए, अभी मैंने एक कॉपी रखी हुई है। ये काम विजय शंकर जी ने शुरू किया, उनकी देख रेख, वो एडिशनल डायरेक्टर थे। मैं उस वक्त सीबीआई में नहीं था, मैं राजस्थान में था। तो उसमें जो हमारी मिशन था ना, एम्बेसी, उन्होंने बहुत मदद करी। एक एम्बेसडर थी लता समथिंग, एक बार हमसे मिली भी थी, मैंने पूरा नाम भूल रहा हूँ। बहुत उन्होंने ज़ोर लगाया, तो इसका श्रेय विजय शंकर जी को भी जाता है। लेकिन तब तक मैं सीबीआई में आ चुका था, तो विजय शंकर जी सीबीआई से बाहर थे, हाँ बाहर थे, और मिश्रा जी उस वक्त डायरेक्टर थे। तो हुआ यूँ कि खबर चली कि साहब वो पकड़ा गया है और गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया है कि इसको एक्सट्रेडिशन, इसको इंडिया वापस ले जाओ। तो अब लाएं कैसे? रेगुलर लाइन में, एयरलाइंस में तो ला नहीं सकते हैं। फिर हम अपनी एक एजेंसी के चीफ से मिले, अपने डायरेक्टर साहब के साथ, तो उन्होंने अपना स्पेशल एयरक्राफ्ट दिया, तो उसको जल्दी जल्दी टीम तैयार करी। और फिर चूँकि उसके साथ वो लेडी भी थी एक, मोनिका बॉलीवुड अभिनेत्री, तो लेडी को भी लाना था, तो एक दो लेडी ऑफिसर भी चाहिए। तो हमारे रिसेप्शन पे एक हेड कांस्टेबल थी, तो मैं शाम को ऐसे ही घूम रहा था, लेडी चाहिए। मैंने कहा अभी किसी के पास पासपोर्ट है? उसने कहा मेरे पास पासपोर्ट है। मैंने कहा जाओ तैयार हो जाओ। तो ऐसे करके टीम बनाई, तो वो सारी टीम गई और उसको लाए। तो ये जानकारी सिर्फ 3 लोगों के पास थी, एक डायरेक्टर साहब के पास, एक मेरे पास, और एक हमारा इंटरपोल इंचार्ज है उसके पास। चौथे आदमी के पास ये जानकारी नहीं थी। तो फिर ये स्पेशल एयरक्राफ्ट गया, वहाँ उसको डाला, और फिर बीच में फ्यूल लेना था, तो इजिप्ट में रुका। तो देखो रास्ते में कोई भी व्यवधान पैदा कर सकता है, तो किसी को पता ही नहीं था क्या है ये। तो इजिप्ट में उन्होंने फ्यूल लिया, उड़ा, बॉम्बे आ गया। अब बॉम्बे आ गया तो तब तक आईबी को भी पता नहीं था। फिर वो बॉम्बे उतरने के बाद आईबी को पता चला, तो फिर वो पता नहीं क्या क्या करने लग गए। तो फिर मैंने किसी से बात करी, फिर पुलिस कमिश्नर बॉम्बे का मेरा बैचमेट था, कहता है हमें भी नहीं बताते हो। तो इसको हमने बिल्कुल सीक्रेट रखा, आईबी को भी नहीं पता चला, बॉम्बे पुलिस को पता नहीं चला, और यहाँ पे आ गया। फिर वो ट्रायल हुई तो उसको लाइफ टर्म हो गया। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट को ये अंडरटेकिंग दी थी कि अगर इसका कन्विक्शन हुआ तो ये 25 साल मैक्सिमम जेल में रहेगा। 34 तो है, हाँ। तो अब ये 2006 में आया, तो 25 साल हो गए 31 में। तो 31 के बाद, उसके बाद 2031 के बाद उसको हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज फिर हमारी गवर्नमेंट का वर्ड है, वर्ड ऑफ ऑनर झूठा हो जाएगा। अब यही इशू है बस, बाकी जेल में है। तो जब ला रहे थे तो मोनिका बेदी अभिनेत्री, और वो तो बड़ा हीरो टाइप पूरा देखा है, अबू सलेम पूरा हीरो स्टाइल में रहता है। लेकिन एक बात सुनो, लगता हीरो है, मैंने उसको देखा था, वो बकरी के बच्चे के बराबर है, बहुत छोटा है, मेरे अंगूठे के बराबर है, कुछ नहीं। लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन, मतलब कुछ नहीं। गुलशन कुमार की हत्या में भी उसका नाम, और पूरे बॉलीवुड से वो एक्सटॉर्शन वसूल करता था। वो छोटा सा कद का है, मरियल सा है, बस ये है कि क्रिमिनल्स थे, उसके बाद गोली मार देते थे। ये कोई डॉन नहीं है वो। ये दाऊद इब्राहिम, ये क्या है? ये भी 5 फीट 2 इंच का है, लेकिन है बॉडीली कुछ नहीं है, मेरे अंगूठे के बराबर है, यूजलेस, ऐसे ही नाम है। तो क्या अबू सलेम का जब आपने फ्लाइट में डाला? नहीं, मैं तो मेरी टीम के भी ध्यान डाला, कुछ नहीं कर सकते, 10-15 आदमी थे, लोकल पुलिस ने डाल दिया, उठा लाए, बांध दो उसमें सड़क कुर्सी के साथ में। बताइए, दो अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, वो तो मतलब इंडियन एजेंसीज के लिए सरदर्द बन गया था, जिस तरह से बन गया। अब वो कितने साल हो गए, 6 से 20 साल हो गए अंदर, तो 5 साल और रहेगा। उसके बाद इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फैसला लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा जो अंडरटेकिंग दिया, लिखित अंडरटेकिंग है हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की। इंटरेस्टिंग। बताइए, दो अंडरवर्ल्ड डॉन, बबलू श्रीवास्तव। देखो, ईमानदारी से काम करो, कोई कुछ नहीं होता है, बी फेयर टू एवरीवन, जो करना है करना है,
हम तो जब टेररिस्ट से बात करते थे कहते थे भाई हम पुलिस हैं, पुलिस आपने जुर्म किया है, हाँ किया है, हमारा काम आपको सजा दिलाना है, हाँ हम वही कर रहे हैं बस, और क्या है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। Very smart.